अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरियम नवाज और शहबाज हुकूमत का बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। आज की लाइव शो में नेम हैदर पंजोता और निहाला हाशमी के दरमियान शदीद झड़प होगी। आइए नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं, फिर माजी डिटेल आपके सामने रखते हैं। हाशमी साहब, आपने अपनी बात का जवाब दिया नहीं है। 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट आप 2 सालों में नहीं लेकर आए। 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट आप 2 सालों में नहीं लेकर आए। तीसरी दफा फिर कहूं, जब बार बार वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या लेकर आए हैं, आप ये बता दें। एमओयूज को छोड़ दें, लेकिन आपने कहा जी कि हमने एमओयूज जो है वो कर रहे हैं, फलाना बंदा आ गया है, फलाने बंदे ने वादा कर दिया है। उस बात का जवाब आपके पास नहीं था और आप चलाने शुरू हो गए। आप कह रहे हैं कि जो करप्शन जिसने की है वो जेल में होना चाहिए, तो जेल में डाले ना नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को, जरदारी साहबा को। किसने बिठाया आपको? आप तमाम लोग तो हारे हुए हैं। आपको किसने मसनद पर बिठा दिया? आपको जेल में होना चाहिए था। एक बंदा इश्तिहारी है, मुल्क लूट कर जाता है, सजा याफ्ता है, उसे अचानक से अगर आप दोनों इजाजत दें, अगर एक सेकंड हाशमी साहब एक सेकंड सर दोबारा सर हाशमी साहब दोबारा गुजारिश, कोई नहीं सर दोबारा गुजारिश स्काइप पे सर इन्वेस्टमेंट बता दें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बता दें कि फ्ला इन्वेस्टमेंट हम लेके आ गए। इन्वेस्टमेंट बता रहे, सिर्फ कोई 2 इन्वेस्टमेंट बता दें यार, ये 2 प्रोजेक्ट आ गए। आप अमेरिकन कांग्रेसमैन को लिखते हैं पाकिस्तान के। सर ओके, टॉपिक ये नहीं है सर, टॉपिक ये है कि इन्वेस्टमेंट क्या लेके आई पीएमएलएन। है ही नहीं। ऐसे ही आदमी है जैसे आप 25 करोड़ दिगर लोग रहते हैं। देखिए, इन्होंने ये कहा कि नौजवानों के लिए हमने बड़ा जबरदस्त काम किया है। ये नौजवान इंटर्नशिप प्रोग्राम किसका है? ये आपने बल्कि वीलॉग के अंदर मामले को उठाया था, तो ये तो तहरीक इंसाफ का है। फिर उन्होंने कहा जी कि नौजवानों को आसान कर्जे जो हैं वो और पैसे हम दे रहे हैं, ये भी तहरीक इंसाफ का बनाया हुआ है। फिर उन्होंने कहा जी कि मोबाइल सर्वे, ये भी तहरीक इंसाफ का है। फिर उन्होंने कहा जी कि हम नई छत, नया घर और वो स्कीम शुरू कर दी है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। ये भी आपने वीलॉग के अंदर बताया कि ये जनाब पीटीआई के दौर के अंदर थी। फिर इसी तरह इन्होंने कहा जी कि हेल्थ के अंदर हम बड़ी रिफॉर्म्स कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड किसने बनाया? हेल्थ कार्ड के जरिए 10 लाख, मैं अपने गवाह हूं, अपने हल्के का एक झावरिया वहां पर साथ हमारे गांव लगता है जो दूसरे हल्के के अंदर आता है, वहां के लोग जो हैं वो गए हैं इलाज करवाने के लिए और उन्होंने कहा जी कि हम गए और उन्होंने जाते हुए हमें 1000 रुपया भी दिया और हमारा इलाज करके भी दिया। और इतने लोग आती इन्होंने तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए और आकर शोर मचा रहे हैं जी कि हमने हेल्थ के अंदर ये कर दिया, फलां कर दिया। आपने कुछ भी नहीं किया। एमएस चेंज कर रही है ना मरियम साहिबा, म्यू का भी चेंज किया, एमएस डॉक्टर्स चेंज कर रही है, एमएस भी चेंज कर दिया। और हॉस्पिटल इलामा इकबाल था, जहां पर इलामा इकबाल का नाम हटा के मरियम नवाज साहिबा लिख दिया है। इसी तरह से मुख्तलिफ अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स पुराने थे, हॉस्पिटल्स थे, बाकी चीजें थी, जहां जहां इनको लगता है ना अपनी तख्ती लगानी है, वहां ये लगा कर अपने नाम के ऊपर जो है ना वो कब्जा वो करवा रहे हैं कि जी देखें जी ये हमने काम कर दिया। इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उनका काम ये कंपैरिजन हम इंशाल्लाह ये फर्दर डिटेल शो रखेंगे केपी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के कंपैरिजन पे। नाज़रीन को नजर आ रहा है बदलता हुआ पंजाब, जो उनके चाचा ने लेगेसी छोड़ा था। आज आप देखें हमारा खारजा का जो निजाम था, जो तबाह बर्बाद कर दिया गया था, वो ठीक हो रहा है। आज वजीर आजम मुल्क से बाहर है, आज वजीर आला जो है वो भी उनके साथ है। सर यूं तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बहुत ज्यादा दौरे थे एज फॉरेन मिनिस्टर। सर यूं तो बिलावल भुट्टो जरदारी के शहबाज शरीफ साहब से कई ज्यादा दौरे थे एज फॉरेन मिनिस्टर। दैट मींस कि बिलावल साहब परफॉर्म्ड बेटर देन शहबाज शरीफ साहब। देखिए, आज हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पीस को हम आगे प्रिवेल कर रहे हैं। सर चलें, ये भी प्लीज मुझे बता दें, ये भी प्लीज बता दें कौन कौन से प्रोजेक्ट आए, इन्वेस्टमेंट कहां पे आई। एमओयूज नहीं सर, इन्वेस्टमेंट जो आ गई वो कौन कौन सी है? आप मुझसे ज्यादा बाखबर है और बेहतर है सर। मैं जानना चाह रहा हूं, मजीद बाखबर बनना चाह रहा हूं। इन्वेस्टमेंट आ गए कहानी देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं आई, क्या इनसे पहले की हुकूमत में जब ये 4 साल की हुकूमत थी, कभी संजीदगी से किसी ने सोचा कि जो इन्वेस्टमेंट कितनी आई? इलेक्ट्रिसिटी पे कौन सी इन्वेस्टमेंट आई सर? इलेक्ट्रिसिटी पे कौन सी इन्वेस्टमेंट आई सर? पहुंचाना चाहिए। ये जो 7 रुपए की सनती और 7 रुपए की डोमेस्टिक, सर इलेक्ट्रिसिटी पे इन्वेस्टमेंट कौन सी आई सर? एनर्जी सेक्टर में आई। आई थॉट यू टॉकिंग अबाउट एनर्जी सेक्टर के, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आई। सर एनर्जी सेक्टर में कौन सी इन्वेस्टमेंट आई? मैं आपसे जो बात कर रहा हूं आप देखें सर, मैं इन्वेस्टमेंट ही की बात कर रहा हूं, आप वाली ही बात कर रहा हूं। पा चुके हैं सारे। देखिए, एक होता सबसे बुनियादी चीज होती है एतमाद। कल ही की बात है, मर्ज एक शिपिंग कंपनी है जी, उनका जो बंदा है वो आया, वो पहली बार 100 साल में पाकिस्तान आया और उसने कहा कि हम
2 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जेंट्री बीच भी आए थे सर। कहीं है ये सिर्फ ऑफर ही हुई है। सर जेंट्री बीच भी आए थे, जेंट्री बीच भी आए थे सर। सीईओ है वो पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने यहाँ पे एमओयू साइन किया। देखिए नहीं, MOU ओवरनाइट की बात आई चले हाशमी साहब अब इसी इन्वेस्टमेंट पे शक्ल पे सर यही इन्वेस्टमेंट पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट ला रही है, तो ये केपी के वाले क्या कर रहे हैं? पंजाब साहब क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे। देखिए इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए, वो बता रहे हैं कि वो वालों से पूछे सर ये पूछने लगाओ ना सर ये पूछने लगाओ। काम करते हैं इस्लामाबाद में चढ़ाई करने का सर ये पूछने लगाओ करते हैं इस्लामाबाद में चढ़ाई करने का, इसके अलावा उनके पास तो कोई काम नहीं। सर इतनी इन्वेस्टमेंट पंजोता साहब एनर्जी सेक्टर में से मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे नॉलेज हम निजाम को चलने नहीं देंगे। सर चले मैं हाशमी साहब मेरा जवाब भी ले लूं, हाशमी साहब मेरा जवाब भी ले लूं सर, जवाब भी ले लूं सर। जो चोर है उसे जेल में होना चाहिए सर ठीक, मुझे जवाब लेने दें सर, जवाब लेने दें हाशमी साहब मेरा जवाब लेने दें सर, जवाब लेने दें सर। स्कूल कॉलेज में होना चाहिए। हाशमी साहब आपने अपनी बात का जवाब दिया नहीं है सर, कि 1 जवाब। रुपए की इन्वेस्टमेंट आप 2 सालों में नहीं लेकर आए, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट आप 2 सालों में नहीं लेकर आए। तीसरी दफा फिर कहूं, जब बार बार वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या लेकर आए हैं, आप ये बता दें, एमओयूज को छोड़ दें। लेकिन आपने कहा जी कि हमने एमओयूज जो है वो कर रहे हैं, फलाना बंदा आ गया है, फलाने बंदे ने वादा कर दिया है, उस बात का जवाब आपके पास नहीं था और आप चिल्लाने शुरू हो गए। आप कह रहे हैं कि जो करप्शन जिसने की है वो जेल में होना चाहिए, तो जेल में डाले ना नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को, जरदारी साहबा को। किसने बिठाया आपको? आप तमाम लोग तो हारे हुए हैं, आपको किसने मसनद पर बिठा दिया? आपको जेल में होना चाहिए था। एक बंदा इश्तिहारी है, मुल्क लूट कर जाता है, सजा याफ्ता है, उसे अचानक से लंदन अगर आप दोनों इजाजत दें, अगर एक सेकंड हाशमी साहब एक सेकंड सर एक सेकंड हाशमी साहब सर दोबारा सर हाशमी साहब दोबारा गुजारिश, कोई नहीं होना सर चाहिए। दोबारा गुजारिश स्काइप पे हाथ आ गया है। इन्होंने कहा सर थी कि नौजवानों इन्वेस्टमेंट के बता दें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बता दें कि फला इन्वेस्टमेंट हम लेके आ गए। इन्वेस्टमेंट बता रहे सिर्फ कोई 2 इन्वेस्टमेंट बता दें यार, ये 2 प्रोजेक्ट आ गए। आप अमेरिकन कांग्रेसमैन को लिखते हैं पाकिस्तान के सर ये ओके investment बताए ना, टॉपिक ये नहीं है सर, टॉपिक ये है कि इन्वेस्टमेंट क्या लेके आई पीएमएलएन। है ही नहीं। ऐसे ही आदमी है जैसे आप 25 करोड़ दिगर लोग रहते। देखिए इन्होंने ये कहा कि नौजवानों के लिए हमने बड़ा जबरदस्त काम किया है। ये नौजवान इंटर्नशिप प्रोग्राम किसका है? ये आपने बल्कि वीलॉग के अंदर मामले को उठाया था, तो ये तो तहरीक इंसाफ का है। फिर उन्होंने कहा जी कि नौजवानों को आसान कर्जे जो हैं वो और पैसे हम दे रहे हैं, ये भी तहरीक इंसाफ का बनाया हुआ है। फिर उन्होंने कहा जी कि मोबाइल सर्विस, ये भी तहरीक इंसाफ का है। फिर उन्होंने कहा जी कि हम नई छत, नया घर और उस जी तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।